जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल हमने आपको गोपियों के रास की लीला की बताई थी। आज हम आपको सुदर्शन शाप मोचन, शंखचूड़ वध और अक्रूर जी का ब्रज में जाने का प्रयोजन बताएंगे। तो एक समय ब्रजवासी देव यात्रा करने के अर्थ से देव जीवन में गए और वहां सरस्वती नदी पे स्नान किया और उन्होंने फिर महादेव जी और अंबिका जी का पूजन किया। सभी गोपियों ने वहां पर जलपान किया और तीर्थ व्रत धारण कर उस रात्रि सरस्वती नदी के तट पर निवास किया। उसी वन में एक अजगर था, वो बहुत भूखा था। उसने आकर नंद बाबा को खाने लगा। जैसे ही सांप नंद बाबा को खाने लगा तो ही नंद बाबा ने जोर से आवाज लगाई, लल्ला मुझे बचाओ, लल्ला मुझे बचाओ, यह सर्प मुझे निगल रहा है। और सभी ब्रजवासी की आवाज़ सुनकर दौड़े और उन्होंने फिर वहाँ जलती हुई जो लकड़ियाँ थी उनसे सर्प को मारने लगे। और जब सर्प ने नंद जी को छोड़ा और भगवान ने अपने चरणों से सांप को ठोकर मारी और भगवान के चरण लगते ही सांप के पाप सब नष्ट हो गए और वह दिव्य देह पाकर बैकुंठ को चला गया। तब भगवान ने कहा, तुम कौन हो और ये श्राप योनि तुम्हें क्यों मिली? तब सांप ने कहा, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ और संपत्ति और स्वरूप सुंदरता के कारण मुझे अभिमान था और मैं सुंदर विमान में बैठकर सब दिशाओं में घूमा करता था। तो भक्तजनों, इसमें परमात्मा ये हमें संदेश देते हैं कि हमारे पास कितना भी हो, धन संपत्ति ऐश्वर्य आराम कितना भी हो, पर हमें कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान में हमेशा गलती होती है। घमंड अभिमान ही हमें नीचा दिखाता है। इस प्रकार वो भी अपने विमान में बैठकर दसों दिशाओं में घूम रहा था। एक दिन उसको उसी अभिमान से उसने अंगिरा ऋषि को देखकर उनकी हंसी उड़ाई और ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तू मुझ पर हंसता है, जा तू सांप की योनि में चला जा। परंतु उसने फिर उसको जब ज्ञात हुआ कि ये ऋषि है, अभिमान जब थोड़ा हटा तब उनसे माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे उनके चरणों की ठोकर से तेरा उद्धार होगा और इस श्राप योनि से तू छूट जाएगा। उन मुनि की ने मुझ पर बड़ी दया की और जो आपके मुझसे दर्शन कराए और भगवान की पूजा की। भगवान ने भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन नाम विद्याधर स्वर्ग को चला गया। सब ब्रजवासी भगवान का गुणगान करते हुए फिर ब्रज में आ गए। बोलो ब्रज के ला की जय हो। इसी प्रकार शंखचूड़ का वध बताते हैं भक्तजनों। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय में ब्रज की स्त्रियों की मंडली में और मंडल मूर्छित राग गाते हुए विहार कर रहे थे और उस समय वो स्नेह बंधन से बंधी हुई और सुंदर स्त्रियां भी श्री कृष्ण भगवान के चरित्र को गा रही थी। और भगवान के मूर्छित गान से वो सभी गोपियां क्या हो गई? मूर्छित, क्योंकि भगवान तो मूर्छित गान गा रहे थे और किसी को भी अपनी देह की शुद्धि नहीं रही। इतने में कुबेर का भेजा हुआ उन अनुचर उसका शंखचूड़ नाम असुर आ पहुंचा और सभी गोपियों को उठा ले जाने लगा। तब गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हे बलराम, फिर पुकारने लगे कि हमें बचाओ। तब भगवान ने उन गोपियों की पुकार सुनी और सुनकर राक्षस के पीछे दौड़ो। जब राक्षस ने देखा कि भगवान हमारे पीछे आ रहे हैं तो उन्हीं गोपियों को वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर भागने लगे। पर भगवान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उन राक्षसों के पीछे दौड़ते रहे और शंखचूड़ के सिर पर एक ऐसा मुक्का मारा कि मुक्के के 2 टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों में से एक मणि निकली और वो मणि लाकर अपने भाई बलराम को दे दी और इस तरह शंखचूड़ का वध हुआ और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। परमात्मा ने कितने राक्षसों को तारा है, उन सबको जिनको मारा सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक अरिष्टासुर भी था। वो भी एक दिन ब्रज में उत्सव के विरुद्ध आचरण करने वाला अरिष्टासुर संध्या समय ब्रज में एक बैल का बहुत बड़ा शरीर धारण करके अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ कपायन करता हुआ आ रहा था। समस्त ब्रजवासी डर गए कि ये कौन है, कैसे आ रहा है। भगवान को पुकारने लगे। अब तो सबको लल्ला ही दिखता था, क्योंकि सबको पता था लल्ला ही है जो कुछ है हमें बचा सकता है। प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, तुम डरो मत। स्वयं अरिष्टासुर के सामने खड़े हो गए और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। फिर भगवान ने उसके सींग से पकड़कर 18 पैर पीछे हटे और उसके सींग पकड़कर पृथ्वी पर दे मारे और पटककर उसके चरण से उसकी छाती को दबाकर अपने चरणों से उसकी छाती को दबाकर सींगों को मरोड़ कर उखाड़ लिया और उस असुर को मार गिराया। वापस अपने ब्रज में आ गए। बोलो ब्रज के लल्ला की जय हो। जब इस प्रकार वृषभ बने
अरिष्टासुर को मार डाला। तब नारद जी कंस के पास गए। फिर नारद जी का तो काम है इधर की उधर करना। भक्तजनों, आपको पता है वो एक जगह तो टिकते नहीं है, किसी ना किसी का जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर नारद जी इतना वो देखकर कंस के पास गए कि जो ये यशोदा है, ये जो ये कन्या थी, जो ये हुई थी देवकी के, ये देवकी की नहीं थी, ये यशोदा जी की थी। और कृष्ण है जो देवकी का 8वां पुत्र है, और बलदेव रोहिणी का पुत्र है, और जो वसुदेव ने तुम्हारे डर से अपने मित्र नंदराय जी के यहाँ अपने पुत्रों को पहुंचा दिया है, और उन्हीं दोनों भाइयों ने तुम्हारे भेजे हुए सभी राक्षसों को मार दिया। अब नारद जी कंस को भड़का रहे हैं, क्योंकि कंस का समय नजदीक आ रहा है। परमात्मा की लीला है, करवा रहे हैं। जब कंस ने यह सुना तो वो बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से वसुदेव जी को मारने दौड़ा। तब नारद जी ने समझाया कि इनको मारने से इनके पुत्र भाग जाएंगे, और जो तुम्हारे शत्रु है नारद जी, वो नहीं मरेंगे, ये तो मर जाएंगे, और वो शत्रु तो रह ही जाएगा, वो फिर तुम्हें मारेगा। तो ये कहकर नारद जी चले गए। कि फिर कंस सोचने लगा, ठीक है। फिर कंस ने केसी नाम राक्षस को वृंदावन भेजा कि कृष्ण और बलराम को मार दो, और अपने मल्लों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, नंदराय जी गोकुल में वसुदेव जी का पुत्र राम और बलराम है, इनके हाथ से मेरी मृत्यु का विधान है। जब वो दोनों भाई यहाँ आवे तो तुम मल्ल युद्ध करके मार देना। मल्लों को कह रहा है, मैं ऐसा कोई कार्यक्रम करूंगा जिसमें वो यहाँ आएंगे, उनको बुलाऊंगा, और तुम मल्लयुद्ध में उनको मार देना। अब अखाड़े के चारों तरफ ऐसी अनेक मचान बनाओ जिससे रंग भूमि की रचना हो, और ऐसी करो कि सभी लोग मल्लयुद्ध देखने आए। जो ना देखने चाहता हो वो भी देखे कि क्या होगा क्या है। और फिर महावत को देखकर कहा कि तुम कुवलिया पीड़ा हाथी को रंगभूमि के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देना, और उसको मदिरा पान करा के खड़ा कर देना। वो हाथी ऐसा खूंखार है, उससे नहीं तो उससे मरेगा। और बलराम आवे ना, कृष्ण और बलराम आवे तो अब हाथी उनको मार देगा। हे मंत्रियों, तुम कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ करो। तब कंस ने यदुवंशियों के श्रेष्ठ अक्रूर जी को बुलाया। जो सब लोग अक्रूर जी का बड़ा सम्मान करते थे, यदुवंशी जो थे अक्रूर जी का बड़ा सम्मान, जो अक्रूर जी ने कह दिया उनकी बात मान लेते थे, ना नहीं थी। तो कंस ने सोचा यदुवंशियों में वही श्रेष्ठ है, उन्हीं को बुलाया जाए, और उनको बुला के मैं ब्रज भेजूंगा नंद बाबा के यहाँ, और वो उनकी बात को मना नहीं करेंगे, वो जरूर अपने पुत्रों को मेरे यहाँ भेजेंगे। तो कंस ने चाल चली और कहा, आप ब्रज में जाओ, वहाँ कृष्ण और बलराम को वसुदेव जी के जो दोनों पुत्र हैं उनको अपने रथ में बिठाकर शीघ्र यहाँ लाओ, और नंद आदि ब्रजवासियों को भी बुलावा दे आना कि सब यहाँ आए। सब चलकर राजा कंस को भेंट दो और धनुष यज्ञ देखो, कि हमारे यहाँ जो धनुष यज्ञ होगा उसको देखें। उसके देखने के बहाने से सब आएंगे, और फिर सब आएंगे तो उनके सामने ही मैं कृष्ण को मरवा दूंगा। जब वो दोनों यहाँ आवेंगे तब हाथी से मरवा दूंगा, यदि वो बच गए तो मल से मरवा दूंगा। फिर भी पृथ्वी पर निष्कंक राज्य करूंगा, ताकि फिर तो मेरा डर ही खत्म हो जाएगा कि मेरे को 8वां पुत्र जो देवकी का है वो तो मर जाएगा, मुझे किसी का डर नहीं होगा। इस उपाय से मेरी मृत्यु भी टल जाएगी जो मैं कर रहा हूँ। और अक्रूर जी को आज्ञा देकर मंत्रियों को विदा कर कंस अपने महल में आ गए। अक्रूर जी को कह गए, अक्रूर जी आप जाओ और नंद बाबा को मेरा संदेशा दो, ऐसे ऐसे मैं यो यज्ञ कर रहा हूँ, वो उसमें आए, और अपने बच्चों को भी लेके आए, अपने जो भी संबंधी सबको लेके आए, ताकि वो आए और फिर मैं अपनी ये चाल चलूँ। इस प्रकार कंस की चाल चलने के अक्रूर जी को ब्रज में भेजा। आगे कल बताते हैं परमात्मा आगे कौन सी लीला दिखाते हैं, क्या करते हैं। तो इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।